आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन पुराने तवे का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पुराने तवे बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपये की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, इबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और फुल वीडियो वॉच किया करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी टिप्स लेके आते हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा क्योंकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहली मेरी टिप है जी, इसी तरह मैं आज बताऊंगी कपड़ों को माया लगाने का तरीका। सबसे पहले मैंने जी पानी ले लिया देचकी में, बाद में मैंने ऊपर रख लिया चाय वाली छन्नी, उसके साथ हम माया अंदर छान के डालेंगे। अगर हम वैसे माया को डाल लेते हैं तो माया गुठलियाँ बन जाती है। तो मैंने जी 6 से 7 सूट को माया लगानी है, जो कि मैंने ली है सिर्फ 2 चम्मच बड़े वाले माया के। अगर हम इस तरह माया डालेंगे तो माया नीचे बैठ जाती है, जो कि नीचे चूल्हा जल रहा होता है और बाद में गुठलियाँ बन जाती है, कपड़ों को अच्छी तरह लगती नहीं। तो माया मैंने चूल्हे पे बना ली है और रख दी है ठंडी होने के लिए। तब तक मैंने जी निकाल लिए कपड़े को सबसे पहले हमने करना है जी सब कपड़ों को उल्टा। सीधे कपड़ों को हमने माया नहीं लगानी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी माया अगर बारिश हो तो माया लगानी पड़ जाए और कपड़े इस्त्री करने पड़ जाए तो क्या करें। पानी ले लिया जी, मैंने पानी खोल लिया थोड़ा सा और माया मैंने ठंडी होने के लिए रखी हुई है। कपड़ों को हमेशा माया ठंडी करके लगानी चाहिए क्योंकि गर्म माया लगाएंगे तो कपड़ों का कलर ख़राब हो जाएगा। आजकल कॉटन के और लॉन के ही कपड़े होते हैं। माया ठंडी हो गई है मेरी, पानी मैंने टब में डाल लिया। अब जी माया फिर हम छानेंगे, हल्की हल्की गर्म है कोई बात नहीं, पानी के अंदर डालते ही वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। छाननी के साथ मैंने छानी है, छाननी के साथ इसलिए छानते हैं, या कोई मलमल का कपड़ा ले लें उसके साथ छान लें। माया एक जैसी अंदर मिक्स हो जाती है, फिर छोटी छोटी जो गुठलियाँ होती हैं वो कपड़ों के साथ नहीं लगती। सबसे पहले हम डालेंगे जी वाइट कपड़े जितने भी हैं। आप लोगों को बताऊंगी भी लेडी सूट को भी इसी तरह लगाते हैं और जेंट्स सूट को भी इसी तरह लगाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बगैर सुखाए इस्त्री करके भी दिखाऊंगी, साथ रहिएगा, फुल टिप्स देखिएगा। तो इसी तरह जी मैंने सारे माया वाले कपड़े जो है ना इसी तरह माया लगानी है और निचोड़ते जाना है। कपड़े जो सूखे हैं उनको माया लगानी है, गीले कपड़ों को अगर माया लगानी है तो फिर थोड़े से माया संगनी संगनी बनाएं। अगर सूखे हुए कपड़े हैं तो फिर माया पतली बनाएं, क्योंकि हमने ज़्यादा कपड़े अकड़े हुए नहीं लेने, हमने नॉर्मल कपड़ों को माया लगानी है क्योंकि इतने अकड़े हुए कपड़े हम पहनेंगे तो हवा नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी। फिर जी मैंने कलरफुल कपड़े ले लिए हैं, सारे कपड़े वो लिए हैं जिनका कलर नहीं उतरता। एंड पे मैं लगाऊंगी काले कपड़ों को माया। काले कपड़ों को हम माया अगर पहले लगा लेते हैं तो इस पर कभी कभार ये होता है फिर इनका कलर उतर आता है, बाद में लेंगे जी। इसी तरह हमने लेडी सूट ले लिया, इनको भी उल्टा कर लिया। लेडी सूट जो आपके पुराने हो चुके हैं या न्यू है आप लोग पहनते नहीं, उनको भी उल्टा करके हल्की सी माया लगा लिया करें और बाद में आप लोग इस्त्री किया करें। यकीन करें आपके कपड़ों में इतनी शाइन आती है जैसे कि न्यू कपड़े हमने पहने हुए हैं। माया मैंने पहले सूट को लगाई है, दुपट्टे को मैं एंड पे लगाती हूँ क्योंकि दुपट्टा ज़्यादा अकड़ जाए तो फिर उस सर पे ठहरता नहीं है। तो आप लोग माया दुपट्टों को एंड पे लगाएं, पहले आप अपने सूटों को माया लगाएं। इस तरह जी मैंने लेडीज सूट को भी माया लगा लिया और जेंट्स को भी। बाहर हो रही है जी बारिश, तो अब हम कर लेंगे जी इनको स्पिन करके भी माया उतनी ही कपड़ों में रहेगी जितनी हम रखना चाहते हैं। नीचे मैंने वो कपड़े डाले हैं जिनका मुझे डाउट है भी इनका कलर ना उतरे। पिंक सूट का हल्का हल्का मुझे डाउट था भी नया सूट है उसकी कलर ना उतर जाए, इसलिए फिर मैंने नीचे वो डाला है। ऊपर मैंने कलरफुल कपड़े डाले हैं, काला ऊपर डाला है उसको तो लगेगा ही नहीं।
सबसे ऊपर मैंने वाइट डाल दिए और बिल्कुल देखें जी, मैंने 1 नंबर भी नहीं चलाया, आधा नंबर चलाया, उससे जो एक्स्ट्रा माया थी वो निकल गई है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मैंने ये माया वाले कपड़े बताए हैं कि आप लोग फ़ौरन माया लगा के किस तरह इस्त्री कर सकते हैं। जी, ये जो मैं एक सूट इस्त्री करके दिखाती हूँ, बाकी मैंने पंखे के नीचे कमरे में खोल दिए। आप लोगों ने इस तरह सूट लेना, जौन सा भी इस्त्री करना है, इसको डाल देना आप लोगों ने किसी बड़े शॉपर में डाल के रखेंगे तो ये खुश्क नहीं होगा, और साथ साथ आप लोग कपड़े इस्त्री करते जाएंगे तो आपके कपड़े धोबी से ज़्यादा अच्छे होंगे घर में। आपके पैसे भी बचेंगे और आप लोगों का टाइम भी ये बचेगा भी आप लोगों के धूप में सुखा के अगर दोबारा इस्त्री करते हैं तो उसको शावर लगाना पड़ता है, फिर अगर धोबी को दे के आते हो फिर लेके आते हो और पैसे भी देते हो। तो इसी तरह मैंने शॉपर में डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और मैंने एक भी शर्ट निकाल लिया, बाकी मैंने बीच में ही रहने दिया और मैंने घेरा लगा दिया। कपड़ों को मैंने सिर्फ स्पिनर से निकाला, इसको फैला नहीं है, बाकी मैंने फैला दिए हैं पंखे के नीचे। ये 10-15 मिनट बाद वो हवा लग जाएगी तो हमारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि हमने स्पिन कर लिए थे। अब जी देखें, घर वाली इस्त्री है जिससे मैं डेली कपड़े इस्त्री करती हूँ, और इसी तरह मैं इन कपड़ों को माया वालों को घर पे इस्त्री करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतने अच्छे कपड़े इस्त्री होते हैं, धोबी यकीन करें इतने सारे पैसे लेते हैं, उतने का सूट नहीं होता जितने हम धोबी को दे दे के पैसे थक जाते हैं। तो इसी तरह माया लगाएं, अगर माया लगाते हैं तो उनको स्पिन करके घर में इस्त्री कर लिया करें। बहुत शानदार कपड़े इस्त्री होते हैं। अगर सुखा के शावर लगा के करें तो बहुत टाइम लगता है, इस तरह करेंगे तो बड़ी जल्दी आपके कपड़े इस्त्री हो जाएंगे। ये आपके सामने ही है। बाकी कपड़े आप शॉपर में रहने दीजिएगा ताकि वो सूख ना जाएं, फिर शावर लगाना पड़ेगा। माया वाले कपड़ों को शावर लगा के ही करना पड़ता है। वैसे मैं तो दूसरे नॉर्मल कपड़ों को भी हल्का सा शावर लगा लेती हूँ, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। ये आपके सामने ही है, माशाल्लाह मैंने करके दिखा दी है। शर्ट देख लें, कोई चुनट नहीं, इतनी अच्छी शर्ट इस्त्री हो गई है। और माशाल्लाह धोबी के पास हम ना भी जाएंगे तो घर में इस तरह कपड़े इस्त्री कर सकते हैं। आप लोगों के सामने ये शर्ट मैंने इस्त्री कर लिया। अब इसी तरह मैं दुपट्टा कर लूँगी और ट्राउज़र कर लूँगी। उम्मीद है ये वाली टिप्स आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आपके बहुत काम की है। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो बारिशें हों तो फिर कपड़े धोने का सुखाने का मसला। और इसी तरह मैं बताती हूँ कि हम लोग गंदम का आटा खाते हैं तो गंदम साफ़ करके धो के डालने का मसला, सूखती नहीं है। तो आप लोग बग़ैर धोए सुखाए किस तरह आटा अपना पिसवा सकते हैं। सबसे पहले इस तरह गंदम ले लें, आपके घर में छज है तो ठीक है, नहीं तो परात ले लें, पंखे के साथ इसको इस तरह लगा लें तो सारा इसके अंदर जो छोटे छोटे तिनके वगैरह होते हैं वो निकल जाएंगे। बाद में आपके पास छानना लाजमी होगा। जो गंदम लेते हैं वो ये चीज़ें रखते हैं। बाद में इसी तरह जिनको नहीं दाने साफ़ करने आते उनको बता रही हूँ, इस तरह छानना ले लें और दाने छानना शुरू कर दें। जो भी इसके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें होंगी वो सारी नीचे निकल जाएंगी छानने के साथ साथ। पहले हमने पंखे के साथ लगा लिया है, पंखे से सारा वो जो इसके अंदर छोटे छोटे तिनके वगैरह तूड़ी कहते हैं उसको होती है वो निकल जाती है। बाद में हम इस तरह छान लेंगे, सारे जो निके निके इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो सारी निकल जाएंगी। बाद में हम इसी तरह डाल लेंगे। मैं अगर बारिश ना हो रही हो तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं गंदम को वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह, धो के इसको धूप में डाल देती हूँ। 2 या 3 धूप लगे तो फिर मैं इस तरह चुन के इसको चक्की पे बेच देती हूँ। कुछ लोग इसी तरह गंदम निकालते हैं चक्की पे बेच देते हैं, जहाँ से आटा पिसवाते हैं वो खुद ही साफ़ करके आटा पीस देते हैं। तो हमें तो नहीं ना पता होता हम कौन सा पास होते हैं, वो आटा हमारा जो पीसते हैं वो गंदम को साफ़ करते हैं कि नहीं करते, उनके पास भी बड़े बड़े छानने होते हैं। तो आप घर में इसी तरह बहुत आसान तरीका बता दिया, जो लोग नहीं घर पे करते वो इसी तरह कर लिया करें। 15 से 20 मिनट नहीं लगते और आपकी मतलब फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी भी हमने गंदम खुद साफ़ किया। बाद में इस तरह चुन लें, जो भी इसके अंदर को मिट्टी का रोड वगैरह वो इससे निकाल लें। निकाल के आप लोग अच्छी तरह छानते जाएं और एक बच्चों को साथ लगा लें, बच्चों को भी आदत पड़ जाती है भी ये वाला काम हमने करना ही करना है। बाद में साफ़ कर किस तरह थैले में डाल लें और थैले में डाल के आप लोग चक्की में ले जाएं। इसी तरह आपके आटा जो है ना उसको जो पिसवाने के लिए हम पैसे बेचते हैं वो भी कम लगेंगे और आपका दाने भी साफ़ हो जाएंगे। और आटा घर में पिसवा के खाया करें। जो जो बाज़ार का लेके आते हैं वो आटा सही नहीं होता, खालिस नहीं होता। गंदम से ये जो छोटा छोटा कचरा सा निकला ये फेंकेंगे नहीं, हम जानवरों परिंदों को डाल देंगे। और आटा ये देखें जी थोड़ा सा मैंने पिसवाना है क्योंकि हबस के दिन है। इसी तरह जी हम लोग बैंगन बनाने लगे थे, तो बैंगन देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत आ रहे हैं और बैंगन कितने महंगे आ रहे हैं, 350 रुपये किलो आज ही मैंने मंगवाए हैं।
तो एक बैंगन जो अंदर लंबे वाला पड़ा हुआ है ये मैंने अपनी छत से तोड़ा, लगे हुए थे दो, एक छोटा था एक बड़ा था, मैंने तोड़ लिया। और माशाल्लाह 3 बैंगन मैंने बाज़ार से मंगवा लिए हैं। तो बैंगन मैं बताने लगी हूँ कि कुछ लोगों कहते हैं अभी बैंगन बनाएं और बैंगन का सालन काला बन जाता है। तो मैं पता क्या करती हूँ, जब भी बैंगन काटने लगती हूँ पहले मैं बैंगन को अच्छी तरह धो लेती हूँ, फिर मैं बैंगन इस तरह ऊपर वाला हिस्सा मैं ये नहीं फेंकती, ये भी मैं रख लेती हूँ। इसकी जो डंडल होता है ना उसको थोड़ा सा ऊपर से काट के वो भी मैं बीच में डालती हूँ, बड़ा मज़े का सालन बनता है। इसी तरह बैंगन सारे मैं काट लेती हूँ। बैंगन काटने से पहले भी कर सकते हैं और बैंगन काटने के बाद भी कर सकते हैं। आप इस तरह बैंगन काट लें और बैंगन काट के आप लोगों ने 1 चम्मच भर के बीच में नमक डाल देना। नमक डाल के आप लोग मिक्स कर दें और मिक्स करके आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर इसके को भारी चीज़ रख देनी। अब आप कहेंगे कि भारी चीज़ क्या होनी चाहिए जिससे ये हमारे बैंगन नीचे डिप रहे। अगर हम इस तरह कोई चीज़ नहीं रखते तो बैंगन ऊपर रहेंगे और काले हो जाए। एक कॉफ़ी के पैकेट से आप लोग अपने घर में मौजूद तमाम चूहे और छिपकलियों से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। क्या आप लोग एक घर में इस तरह बारिश के मौसम में छिपकलियां और चूहे और कॉकरोच आ जाते हैं, तो आप लोगों ने 2 सिगरेट और एक कॉफ़ी के पैकेट से हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पा लेना है, अगर आप लोग इस तरह रेमेडी बना के यूज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आपके घर में छिपकलियां, चूहे और कॉकरोच बेशुमार हैं तो एक दफ़ा करने से ही इन सब से जान छूट जाएगी। आप लोगों ने 2 सिगरेट ले लेने हैं जो कि 10-20 रुपए के एक शॉप से मिल जाएंगे, और एक कॉफ़ी का पैकेट ले लेना है। और आप लोगों को महंगी महंगी दवाइयाँ और स्प्रे लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने सिर्फ ये 2 सिगरेट और कॉफ़ी से अपने घर के तमाम चूहे, छिपकलियाँ, कॉकरोच से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिगरेट 2 ले लेने हैं, इनका तंबाकू निकाल लेना है। अच्छा, एक और बात शेयर करूंगी, अगर जो लोग विलेज में रहते हैं उनको दूसरा तंबाकू भी मिल जाएगा। जो लोग हुक्का पीते हैं उनको पता होगा उस तंबाकू का, हमारे इधर नहीं मिलता। हम लोग यही सिगरेट का ही तंबाकू यूज़ करते हैं। जिनको वो तंबाकू मिल जाए वो थोड़ा सा वो ले लें, नहीं तो ये सिगरेट 2 मंगवा लें, 1 मंगवा लें, जितने आपके घर में चूहे छिपकलियाँ उसी हिसाब से बना लेना। एक कॉफ़ी का पैकेट ले लें, इसको काट लें और 1 चम्मच हमने इसके अंदर कॉफ़ी डाल देनी है और 1 चम्मच के बराबर तंबाकू है। दोनों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इनकी इतनी गंदी स्मेल है, इस स्मेल से ही चूहे भाग जाएंगे। और बाद में आप लोगों ने क्या करना है, आटा जो खाते हैं घर में वो ले लेना और इसके अंदर डाल देना है। यकीन करें इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे दिमाग को चढ़ रही है, मैं मास्क पहन के बना रही हूँ, क्योंकि जो लोग नहीं ये चीज़ें इस्तेमाल करते उनको स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। बाद में हमने क्या करना है, विनीगर ले लेना है, पानी के साथ आटा नहीं गूंदना। आप लोगों ने विनीगर के अंदर ही इसको मिक्स करके आटा बना लेना है। आटा बना के हमने क्या करना है, चूहों को ये खिलाना है। वो खाते ही जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे, जो रह जाएंगे वो भाग जाएंगे, क्योंकि ये सारी जहरीली चीज़ें हैं। विनीगर भी उनके लिए बहुत जहरीली चीज़ है, कॉफ़ी भी, और सिगरेट का जो तंबाकू है वो तो बहुत ही जहरीला है। वो खाली भी डाल देते तो ये मर ही जाते। इसीलिए तीनों चीज़ों को मिक्स किया है, पर वो जल्दी मर जाएं और सारे भाग जाएं। इसी तरह ये छिपकलियाँ भी खाएंगी तो वो भी भाग जाएंगी। ये छिपकलियाँ, चूहे, कॉकरोच जो होते हैं ये बच्चे देते हैं, इतनी जल्दी देते हैं, घर में बहुत ज़्यादा तादाद से ये चीज़ें हो जाती हैं जो कि बहुत जहरीली होती हैं। छिपकलियाँ अगर किचन में आ जाएं, किसी खाने वगैरह में मुंह लगा दें तो ये बहुत जहरीली और जहर है, तो इनको तो वैसे भी घर में नहीं रहने देना चाहिए। कॉकरोच से भी बीमारी फैलती है, और चूहे जो होते हैं ये खाने वाली चीज़ें ही नहीं छोड़ते। आटा मैंने अच्छी तरह गूंद लिया, अच्छी तरह सख्त आटा गूंदा है। गूंद के फिर मैंने छोटे छोटे इसके बॉल बना लेने हैं, क्योंकि हम उनको बॉल बना के डालेंगे तो वो बड़े शौक़ से आटा समझ के खाएंगे, और जब खाएंगे वो मर जाएंगे और जो रह जाएंगे वो भाग जाएंगे। ये डरते बहुत हैं। इसी तरह जी मैंने छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं, इनको गोल बना लेते हैं ताकि उनको मुकम्मल खाना अच्छे तरीके से मिले। एक चीज़ मैं और अंदर ऐड करूँगी, देखते रहिएगा। और आप लोग भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास करके बारिशों के दिनों में बहुत ज़्यादा चूहे घर में आ जाते हैं, और मक्खियाँ, छिपकलियाँ, कॉकरोच ये बारिश और हबस के दिनों में ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारी मैंने छोटी छोटी गोलियाँ बना ली हैं, इसी तरह नहीं रखनी। अब हमने लेना जी घी। 1 चम्मच हम घी ले लेंगे, जौन सा भी आपके पास है, देसी है तो देसी ले लें, नहीं तो जौन सा किचन में इस्तेमाल करते हैं वही ले लें। और इनको ऊपर घी लगाना है। घी की खुशबू देख के वो ज़्यादा खाएं और जल्दी मर जाएं। और खुशबू की जिसकी होती है ना घी की, उसको सूंघ के वो आते हैं।
आप लोगों ने गौर किया होगा, पता नहीं चूहों को और इन चीज़ों को कैसे पता चल जाता है यहाँ पे खाने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं। इस तरह आप लोग थोड़ा थोड़ा घी लगा के आप लोग रख दें, जहाँ पे आप लोगों को डाउट है कि यहाँ पे चूहे ज़्यादा हैं, यहाँ पे छिपकलियाँ आती हैं या कॉकरोच ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप लोग एक एक गोली करके रख देंगे। रात को रखिएगा और बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, और जिन के घर में मुर्गियाँ वगैरह हैं वो बिल्कुल बाहर ना रखिएगा, दराज़ों के अंदर रखिएगा, क्योंकि मुर्गियाँ भी ना खा लें, ये जहरीली चीज़ें हैं। तो आप लोग बच्चों की पहुंच से भी फिर कह रही हूँ दूर रखिएगा। इसी तरह सबको मैंने घी लगा लिया, अब मैं भी रख देती हूँ जहाँ पे मुझे परेशानी है, तो वहाँ पे आप भी रखिएगा। इसी तरह आप लोगों के घर के तमाम चूहे छिपकलियाँ भाग जाएंगी, ख़ास करके जहाँ पे सब्ज़ियाँ इस तरह प्याज आलू पड़े होते हैं वहाँ पे चूहे लाजमी आते हैं। आप लोग इनमें भी एक आधी रख दें, और आप लोग अपने दराज़ों में कपड़ों में ज़रूर रखिएगा। जहाँ सिंक के अंदर एक गोली रख दें, एक सिंक के नीचे गोली रख दें, और किचन का दरवाज़ा लॉक कर दें। इसी तरह रखेंगे तो आप लोगों के घर में जो तमाम छिपकलियाँ चूहे कॉकरोच हैं, जो भी मुंह लगाएगा वो खुद ही भाग जाएगा, कुछ मर जाएगा। तो इसी तरह आप लोग ट्राई लाजमी कीजिएगा, फिर कमेंट में बताइएगा कि हमने ट्राई किया है, इसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो बड़ी मेहनत से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पहले हम खुद ट्राई करते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। क्या आप लोगों के बच्चों के आपके सर में जुएँ लीखे हैं? तो आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग एक अदरक के टुकड़े से अपने सर की जुएँ लीखें किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। गर्मी की वजह से, पसीना आने की वजह से आप लोगों के सर में जुएँ लीखें पड़ गई हैं, तो आप लोग अदरक का टुकड़ा ले लें, इस तरह छील के आप लोग इस अच्छी तरह पहले धो लें, फिर छील लें, छील के काट के इसके अंदर आप लोग डाल लें और अच्छी तरह इसको कूट लें। क्या होता है जी, गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चाहे छोटे हों बड़े हों बुज़ुर्ग हों, उनके सर में पसीना आता है, पसीने की स्मेल से जुएँ हो जाती हैं। तो जुएँ जब पड़ जाती हैं फिर लीखें हो जाती हैं, तो लीखें तो निकलती नहीं, जुएँ हम कंघी वगैरह से निकाल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जिन मेरी बहनों को, जिन मेरे बच्चों को जुएँ लीखें पड़ चुकी हैं, तो वो किस तरह ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ छोटे से अदरक के टुकड़े से। अच्छी तरह मैंने इसको पीस लिया, मैंने अपने बालों के हिसाब से लिया, आप लोग भी अपने बालों के हिसाब से लें, जितना जूस आपके बालों में लग जाए उतना ही आप लोग लीजिएगा। अच्छी तरह इस तरह निचोड़ लें, सारा जूस आपका निकल आएगा। अदरक जो है अगर धो के इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाद में खाने में कर सकते हैं, नहीं तो फेंक दें। बाद में आप लोग जौन सा भी शैम्पू लेते हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मेरा तकरीबन 2 से 3 चम्मच अदरक का जूस है, एक भर के चम्मच मैंने इसके अंदर शैम्पू ऐड कर दिया। बाद में आप लोगों ने लेना है जी लेमन, आधा लेमन इसके अंदर निचोड़ दें। तीनों चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये करके लाजमी देखिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा भी आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ा है इससे। ये कलर हो जाएगा, ये इतना जहरीला बन गया कि आप लोगों की जुएँ जो है ना खुद ही कहेंगी भी हमें छोड़ दो, हमने भाग जाना है। ब्रश ले लें, चाहे कोई रुई के साथ ले लें, अपने बालों में लगाएं, जिस तरह हम कलर लगाते हैं या तेल लगाते हैं, इस तरह लगा के आप लोगों ने अपने सारे बालों को रूट्स में लाजमी लगाइएगा, क्योंकि जुएँ सर में होती हैं, बालों में कम ही जाती हैं ऊपर। तो इसी तरह लगा के आप लोगों ने अपने सर पे शॉपर चढ़ा देना, शॉपर लाजमी चढ़ाना ताकि उनको भागने का मौका ना मिले, वो अंदर ही मर जाएँ सारी। अगर खुला रहेगा तो हवा लगेगी, वो जल्दी मरेगी नहीं, इस तरह वो ज़्यादा बस से उसकी स्मेल से खुद ही बेहोश होती जाएंगी और मर जाएंगी। ये लाजमी कीजिएगा, हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। बाद में आप लोग इसी शैम्पू से आधे घंटे के बाद इसी शैम्पू से आप लोगों ने सर धो लेना है और कंघी करनी है। जो ज़िंदा रह गई हैं वो भी निकल जाएंगी, जो मर चुकी हैं वो भी निकल जाएंगी। रोटी बनाने वाला तवा इस तरह अगर जल जाए तो हम लोग बेकार समझ के इसको रख देते हैं, फिर अब हम नया तवा ले आते हैं और तवे को साफ़ नहीं कर सकते। तवा इस तरह अगर आपका जल जाए, आप लोगों ने क्या करना है, तवे को अच्छी तरह गर्म कर लेना, इस तरह सारा साड़ छुरी के साथ तार लेना है। बाद में आप लोगों ने तवे को चूल्हे पे रख देना है और इसके ऊपर आप लोगों ने नमक डाल देना है। जितना भी आप लोगों का तवा जला हुआ है, इसके ऊपर साड़ लगा हुआ है, रोटियाँ अच्छी नहीं बनती, तो इससे आप लोग अपना तवा नया बना सकते हैं। तवे के ऊपर अच्छी तरह नमक डाल दें, नीचे चूल्हा हल्का सा जला दें, बाद में छुरी लेके हल्का हल्का इसको फिर खरोचना शुरू कर दें। जो भी रह गया होगा साड़ वो खुद ही उतर जाएगा, क्योंकि साइडों पे जो साड़ लगा होता है उससे रोटी अच्छी नहीं पकती। तो हमने बाद में ले लेना है जी मीठा सोडा 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक ले लेना है, 2 पैनाडोल गोलियाँ ले लेंगे, चाहे डिस्प्रिन ले लेंगे, चाहे कोई भी एक्सपायर गोलियाँ पड़ी हैं या कूट के वो डाल देंगे। में लेंगे जी हम विनीगर, थोड़ा सा वो डाल देंगे। और हमारे घर में अगर केचप है, ये जो पिज़्ज़ा लेके आते हैं तो केचप के साथ साशे भी होते हैं, आप फेंक देते हैं,
ये भी ना फेंका करें, ये भी काम आ जाते हैं। 2-3 वो बीच में डाल लें, थोड़ा सा विनीगर डाल के डिश वॉश डाल दें। अगर केचप के साइशे नहीं है थोड़ा सा टमाटर डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दें, लेमन डाल लें। फिर बाद में ये सारा हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, नमक सारा हमारा जल चुका है, सारा नीचे मैंने तवा उतार लिया, ये सॉल्यूशन सारा ऊपर लगा दूँगी। इस तरह लगा के हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गरम गरम तवा था, इसके ऊपर लगाया। अगर आपके पास स्टील वूल कूची है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह का कोई रेगमार पड़ा हुआ है तो वो ले लें। इसका छोटा सा पीस काट लें। इसके साथ आप लोग इसको अच्छी तरह कूच लें, अच्छी तरह जिस तरह हम बर्तन धोते हैं इसी तरह करेंगे। तवा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जितना भी इसके ऊपर वो जले हुए लगे हुए हैं वो सारे तो पहले ही उतर गए हैं, जो रह गए हैं वो इससे उतर जाएंगे। ये फिर आपका तवा नया बन गया। इसमें आप लोग अंडे फ्राई करें, रोटी बनाएं, जो मर्ज़ी करें, आपका तवा इसी तरह 2-3 महीने में नहीं, आप महीने में एक दफ़ा कर लिया करें, आपका तवा कभी इतना नहीं जलेगा। आपके सामने ही है, देख लें, मैंने उल्टा भी तवा साफ़ कर लिया है और आपने सीधा भी कर लिया। यही सॉल्यूशन के साथ रेगमार का छोटा सा मैंने पीस लिया था काट के, उसी के साथ देख लें आप लोगों के सामने ही है। तवा बिल्कुल साफ़ हो गया। मैं अच्छी तरह इसको दोबारा वॉश करने लगी हूँ। 1 से 2 दफ़ा मैंने इस तरह कर लिया, तवा साफ़ हो गया। धो के मैं क्या करूँगी, इसको सरसों का तेल लगाऊंगी ताकि वो इसको दोबारा जंग ना लगने दे और रोटी जब बनाए हमारी अच्छी तरह बन जाए। तो उम्मीद है आज की सारी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और कमेंट में बताइएगा भी आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।